नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका। तो पिछले वीडियोस में हमने फंक्शनल ग्रुप के एज अ इंट्रो के बारे में बात की थी, लेकिन हम यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे के सारे जितने फंक्शनल ग्रुप हैं मैं उनको आपके सामने लेके आऊँगा और सबके बारे में चर्चा करेंगे, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शनल ग्रुप और उनके सेकेंडरी सफिक्स में क्या अटैच्ड होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ है जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट चैप्टर भी आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका एल्कोहल, दारू। ठीक है, तो एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट कहते हैं ऐसे, जो आर है वो आपका कुछ नहीं है, वो आपका एल्किल ग्रुप है। और एल्किल ग्रुप मैंने पहले ही बता रखा है, वो हो सकता है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है और C3H7 हो सकता है। ये क्या है, ये क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि मैंने आपको पहले क्या बताया था। ठीक है, तो ROS से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और R का मतलब होता है एल्किल। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, जो किसके बाद अटैच होता है, आपके प्राइमरी सफिक्स के बाद में, वो होता है ऑल। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका लेते हैं। एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है इथेन, और 1 ऑल भी हो सकता है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। कहीं कहीं पे आपको हाइड्रोजन नहीं दिए जाएंगे, और जहां भी हाइड्रोजन नहीं देंगे अपने मन से हाइड्रोजन लगा लीजिए। ठीक है, और जितने भी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मैं उसमें आपको हाइड्रोजन नहीं दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम IIT क्वेश्चन में भी हाइड्रोजन नहीं दिए जाते हैं, वो खुद से लगा दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इथेन 1 ऑल। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा होता है आपका एल्डिहाइड, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। लड़के एल्कोहल और एल्डिहाइड में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो ये डिफरेंस होता है आपके C में। C डबल बॉन्ड अगर O है तो आपका एल्डिहाइड होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या आपका यूज़ होता है, सेकेंडरी सफिक्स अल यूज़ होता है, ऑल यूज़ नहीं होता, हमेशा ध्यान में रहेगा अल यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है आपका कीटोन। ठीक है, अब कीटोन में क्या होता है कि मैंने देखिए यहाँ पे R डैश लगा रखा है। ये R डैश का मतलब क्या होता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। R डैश का मतलब होता है कि ये जो R पहले ही अटैच्ड है उसके डिफरेंट होता है। ये बात, अगर यहाँ पे मिथाइल अटैच्ड है CH3, तो यहाँ पे हो सकता है कि C2H5 अटैच्ड हो, इसीलिए मैं यहाँ पे R डैश का मैंने यूज़ किया है। और बीच में आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड O के इधर भी अगर एल्किल ग्रुप और उधर भी एल्किल ग्रुप हो तो समझ लीजिएगा वो क्या है, आपका कीटोन है। और कीटोन है तो आप उसके लास्ट का जो 3 है लेटर ओन, वो आप लगा देंगे, ये आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी Al है, यहाँ भी Al है, तो यहाँ पे लेकिन OL है, यहाँ पे Al है। तो अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के पास Al रहने देंगे, और यहाँ पे अल्कोहल है तो सीधा ऑल, तो बीच में आता ही है बोलते समय, तो ऑल लगा देंगे। कॉमन सी ट्रिक है, आप ये समझ जाएंगे बहुत जल्दी। आगे चलते हैं, और आगे आपका ईथर। ईथर क्या कहता है कि यहाँ पे आपको C का कंसेप्ट ही खत्म कर देता है, बस आपको छोड़ देता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इधर भी एल्किल ग्रुप और इधर भी एल्किल ग्रुप होते हैं। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपकी नोमेनक्लेचर में सारी बातें बताऊंगा। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी ये चीज़ें क्या होती हैं, डिफिकल्ट हो जाती हैं। जो चीज़ें कम होती हैं बता सकता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके 4 कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आगे 5 कार्बन अटैच्ड है। जो 4 कार्बन होगा मैं उसको एल्कोक्सी लूंगा, और जो 5 कार्बन तो ज़्यादा होगा मैं उसको एल्केन लूंगा। आगे मैं बताऊंगा क्या होते हैं, बस यहाँ पे आपको कंसेप्ट को समझते जाना है। आगे चलते हैं थायो अल्कोहल पे। अब ये भैया क्या कहते हैं, बस थायो चीज़ें अलग हैं और अल्कोहल तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे O को हटा के क्या रख दिया गया है, S रख दिया गया है। तो यही से हो जाएगा आपका थायो अल्कोहल। क्या हो जाएगा, थायो अल्कोहल, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स थायोल यूज़ करते हैं। हमेशा देखेंगे थायोल, अल्कोहल का ऑल यूज़ मत कीजिएगा, थायोल यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं थायो ईथर। ये भी ईथर से सिमिलरिटी रखते हैं। क्या सिमिलरिटी रखते हैं, हमने ईथर में मैंने पहले बता रखा था O था, लेकिन यहाँ पे बस S हो जाएगा। जहाँ भी थायो आता है वहाँ पे समझिएगा बस S है। बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, एल्किल थायो एल्केन। जो कम होगा उसको एल्किल से डिनोट करेंगे, और ज़्यादा होगा उसको एल्केन से। और ये होगा मिनिमम वाला, मिनिमम कार्बन वाला, ये होगा मैक्सिमम कार्बन वाला, और बीच में आपको क्या लगाना है, थायो लगाना है, जो रिप्रेजेंट करता है S को। अब आगे चलते हैं, कुछ और आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हमारे किसके, एमाइन के बारे में। तो ये क्या है आपका प्राइमरी एमाइन। और प्राइमरी एमाइन क्या है, अगर N के पास कितने आपके हाइड्रोजन होते हैं, प्राइमरी एमाइन बात करें तो 2 हाइड्रोजन होते हैं N के पास, और एक क्या होता है आपका एल्किल ग्रुप अटैच होता है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन को और हटा दूं और एक और क्या जोड़ दूं, एल्किल ग्रुप, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। और अगर एक भी हाइड्रोजन ना बचे किसके पास, N के पास, तो ये आपका हो जाएगा टर्शियरी एमाइन। अब आप ये पूछेंगे सर आप मुझको ये क्यों बता रहे हैं, एमाइन तो एक ही फंक्शन ग्रुप होता है, तो आप मुझे यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों बता रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब मैं आपको एमाइन पढ़ाऊंगा तो वो कंसेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है
कि एक फंक्शनल ग्रुप के अंडर आते हुए भी ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये कैसे शो करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, उनकी बेसिसिटी कैसे शो होती है, उनके प्रोटॉन डोनेशन की कैपेसिटी कैसे चेंज होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो फिर से देखिए और आगे तो बताऊंगा ही। तो इसके लिए क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, वो होता है आपका एमाइन। आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसी की प्रायोरिटी होती है तो वो इनकी होती है, क्योंकि वो एसिडिक करेक्टर होते हैं और सबसे ज़्यादा अगर ये एक साथ दो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच्ड हैं तो प्रायोरिटी किसको देंगे, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप के जो बॉस हैं वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड O और एक होता है OH। अगर आपको ध्यान रखना हो कीटोन का, अगर सी यहाँ पे कीटोन का भी होता है, यहाँ पे अल्कोहल का भी होता है, दोनों को मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड बने होते हैं जिनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, जिनके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड। आगे चलते हैं एसिड हैलाइड के बारे में, एसिड एमाइड के बारे में और एस्टर के बारे में। ठीक है, तो आपको मैं चीज़ बता दूं, ये जो तीनों हैं और आगे दो और मैं बताऊंगा वो किसके डेरिवेटिव हैं, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करके उसके एज अ प्रोडक्ट बनाए हुए हो। तो हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे कि हमारा एसिड हैलाइड बन जाएगा। अगर आप ये मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को HCl के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मेरा पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर। वाटर निकलने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl अटैच्ड हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे दूसरा भी HCl भी ले सकता हूँ, HBr भी ले सकता हूँ, HI भी ले सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे X लिखा है। X यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके लिए यहाँ पे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। यही आपके होते हैं, क्या होते हैं, एसिड हैलाइड होते हैं, जो किसके डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जिनके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है ऑयल हैलाइड। आगे एक और आपका है डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव आपका एसिड एमाइड। एसिड एमाइड क्या होता है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दूं और अमोनिया को मैं कैसे लिख सकता हूं, NH2 और एक H को मैं बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H और ये H2OH यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे NH2 आके अटैच हो जाएगा और मेरा क्या बना देगा, यहाँ पे एसिड एमाइड बना देगा। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करूँगा, एमाइड यूज़ करूँगा। अब एस्टर के बारे में बात करते हैं कि एस्टर कैसे फॉर्म होता है। एस्टर ऐसे फॉर्म होता है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसी अल्कोहल का रिएक्शन करा दूं, किसका रिएक्शन करा दूं, किसी अल्कोहल का, तो मेरा क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और OR और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल जाएगा और मेरे यहाँ पे क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। और इसके लिए क्या यूज होता है, एल्किल एल्केनोइड। जो कम होता है उसको एल्किल से और ज़्यादा होता है उसको एल्केनोइड से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं दो डेरिवेटिव और उसके बाद हम ये वीडियो खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अगला डेरिवेटिव जो हमारा है, जो लास्ट मेरा बचा हुआ है, वो आपका क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, अगर मैं एक एसिड को दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन करा दूं तो मेरा उससे क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। और ये दोनों एसिड क्या है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं साथ में रिएक्शन कराऊं या एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड के मैं दो क्या ले लूं, मॉलिक्यूल को ले लूं और आपस में रिएक्शन करा दूं और इसमें से वाटर निकल जाए तो मेरा क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, डरावना, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जैसे सब करेंगे बस ये सिंपल होती जाएंगी। इसके लिए मेरा सेकेंडरी सफिक्स जो यूज होता है वो होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक यहाँ पे दो बार एल्किल आ रहा है, दोनों एल्किल क्या आ रहा है, अलग अलग आपके एसिड के लिए यूज हो रहा है, या आपका एसिड का जो ये एल्किल दोनों सेम भी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, साइनाइड के बारे में। साइनाइड क्या होता है आपका, RC ट्रिपल बॉन्ड N, जो यहाँ पे एक ये होता है आपका एल्किल ग्रुप होता है जिसके साथ कार्बन अटैच होता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से क्या अटैच होता है, पर नाइट्रोजन अटैच होता है। नाम तो साइनाइड है लेकिन हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आइसोसाइनाइड के बारे में। आइसोसाइनाइड क्या है, कुछ नहीं है, साइनाइड के क्या है, आइसोमर है। क्या है, आइसोमर। ठीक है, अब ये आइसोमर में क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन का पोजीशन क्या होता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन से नाइट्रोजन अटैच नहीं होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन से क्या होते हैं, कार्बन अटैच होते हैं और ऐसे ही इनका क्या नाम हो जाता है, नाइट्राइल से क्या हो जाता है, इनका नाम आइसोनाइट्राइल हो जाता है। तो इतना ही आपके क्या थे, फंक्शनल ग्रुप थे, जो मैंने आज सबको डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम सारे फंक्शनल ग्रुप की पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, उनके सारे नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और उनके अंदर जो और डेरिवेटिव्स आते हैं, जो मेन आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, नेमिंग केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।